चलो आपके लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। लाइन में इकट्ठा हो गया। myself प्रदीप सावंत, बिलोंग फ्रॉम बदलापुर। मैं भी आपके जैसा नया था कई साल पहले, तो मुझे 4 बातें बताई गई थी। वो 4 बातें मैं अभी आपको भी बोल रहा हूँ। पहली बात है, आपके पास जो छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा जो चीज़ है उसका नाम है मोबाइल, तो स्विच ऑफ कर दीजिए या तो साइलेंट मोड पर कर दीजिए, क्योंकि ऐसा कोई मैसेज नहीं आने वाला है कि 2-3 लाख लेके जाओ। लेकिन यहाँ पर अगर आपको डिस्टर्ब किसी को हुआ तो हो सकता है कि वैल्यूएबल पॉइंट, क्योंकि हमारा जो भी सेशन होने जा रहा है उसमें आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलने वाला है, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है, तो हो सकता है कोई पॉइंट आपको चूक जाए तो उसमें आपका 2-3 लाख का नुकसान हो सकता है। तो हम जिम्मेदार नहीं, इसके लिए आपको ये रिक्वेस्ट की जाती है। दूसरी बात है, हम लोग यहाँ पर फिजिकली प्रेजेंट है लेकिन मेंटली प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है हम यहाँ पर आए हैं कुछ इकट्ठा करने के लिए, कुछ संजोने के लिए, बराबर है, लेकिन होता है कि अपना मन मानता नहीं, वो भटकता है थोड़ा, किसी को बुलाया है, किसी को टाइम दिया है, तो वो सब भूल के यहाँ पर अटेंशन देना है। सर क्या बोलेंगे, क्या इंफॉर्मेशन दे रहे। तीसरी बात है, ये जो सेशन बनाया हुआ है इसमें आपको सब आपके डाउट्स क्लियर होने वाले, ठीक है। और कोई भी डाउट्स रहते हैं तो आप लास्ट में सर को पूछ सकते हैं, लेकिन बीच में आपस में बात नहीं करनी, यहाँ वहाँ उठ के नहीं जाना, बराबर है। तीसरी बात होगी। चौथी बात ये है कि यहाँ पर आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, बहुत अच्छा नॉलेज दिया जाएगा, तभी आपको जो पॉइंट अच्छा लगेगा तब आप ताली जरूर बजाना है, आज की ताली जरूर बजाना है, क्योंकि सर को भी मालूम पड़ेगा कि आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा, आपको समझ में आ रहा है। और ताली बजाने का और फायदा एक है, 2-3 फायदे। यहाँ पर जो नस रहती है वो कनेक्टेड रहती है हार्ट से, जब हम ताली बजाते हैं वो एक्टिवेट हो जाती है और हमको खुशी मिलती है, जो अभी मौके हमको इस दुनिया में अभी मिलना मुश्किल हो गया है, तो यहाँ पर वो मौके आपको बार बार मिलेंगे, तो खुशी आपको मिलेगी। और दूसरी बात, पसीना छूटता है जब आपको, तब खुजली आती है, तो समझना चाहिए कि पैसे आ रहे हैं, पैसे आने के मौके आपको मिलेंगे। तो चलो एक जोरदार ताली बजाते हैं। और मैं 2 लाइनें कहना चाहूंगा, खाली हाथ आए हो झोली भर भर के जाओगे, और किस्मत बदलने आए हो इतिहास बदल कर जाओगे। क्या बात है, जबरदस्त। तालियों के बौछार के साथ में मैं बुलाना चाहूँगा ऐसे एक शख्स को जो बहुत ही नॉलेजफुल है, जो बहुत सालों से ये बिजनेस में है, जिनको बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन नॉलेज है, जो मेरे गुरु है, मेंटोर है, जिनके वजह से मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ। तो जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं मिस्टर अनमोल। यही पेशेंट है, आप इनको कहाँ बिठाएंगे, कहाँ बिठाएंगे? अली सर के भी पेशेंट आ जा रहे, सब इधर पेशेंट आएंगे तो भाई डॉक्टर का क्या काम है। तो आज हम लोग सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सबसे पहली चीज तो चलिए, नाम मेरा अनमोल जायसवाल है, बिलोंग करता हूँ मैं नवी मुंबई ऊपर खिरने से। आज से कुछ वक्त पहले मैं भी आपके जैसा था, फर्स्ट टाइम आया था, मेरे को नहीं पता था बिजनेस कैसे करते हैं और बिजनेस के अंदर क्या होता है। क्योंकि देखो, आप अगर अपने सोसाइटी में जॉब करने वाले लोगों को देखोगे तो आपका सोच कभी भी बिजनेस पे नहीं जाएगा, जॉब पे जाएगा। बरोबर है मैडम, ये सब बराबर है। आप अगर मान लो मेरे पूरे सोसाइटी के यहाँ पर सब गरीब हैं और मैं 5 लाख एक महीने का कमाने का सोच रहा हूँ, तो क्या लगता है ये पॉसिबल है? अगर ये पॉसिबल भी होगा तो भी वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनकी जो अगल बगल में मेरी सोच पॉजिटिव है बट 10 लोगों की तो निगेटिव है वहां पर। यस और नो? आप देखो अपने घर में आप जब जाओगे ना, आप जब बड़ी बड़ी थोड़ी सी बात करोगे ना, तो आपके घर वाले आपको पागल समझना शुरू कर देंगे। सच बोल रहा हूं, ये रियलिटी है।
रात में कभी कभी मैं ऐसे आंख बंद करके ना ऐसे गाड़ी वाड़ी चलाने लगता था, तो एक दो झापड़ मम्मी देती थी ना, मैं बोलता था साला अभी BMW में था, इधर साला इधर खाट पे सो गया वो मतलब समझ रहे हो। फिर पता लगता था अरे भाई वो सपने चलो ठीक है देखने चाहिए, बट आज ये दुनिया ऐसी है ना मैम, आप जितना बड़ा ड्रीम देखोगे ना, देखो इस दुनिया में ड्रीम देखने के कोई भी मतलब ये बंदिश नहीं है। सपने आप कितने भी बड़े देख सकते हैं, ये आपके सपने, आपके ड्रीम। कहते हैं खाना खाने का मेन्यू जब आता है होटल में, जब अपन जाते हैं खाना खाने का मेन्यू कार्ड जब देता है, तो मेन्यू कार्ड तो वो दे रहा है, देखने का किसको है? हमें ना। और आपको ऑर्डर कौन करेगा? देखेंगे हम ही, ऑर्डर हम ही करेंगे। मेन्यू कार्ड तो आ रहा है अपने पास, ऑर्डर कौन करेगा भाई? कस्टमर, हम और आप, हम ही करेंगे ना मैम। हमें जो अच्छा लगेगा वो करूंगा, और अच्छा वो लगेगा जो जेब को अच्छा लगेगा। यस और नो? ये सिंपल है। ये इस दुनिया में ऐसे ही सीक्वेंस ना हर जगह उनको बैठे हुए। पिछली बार आए थे आप शायद, आज भी आए थे। पिछली बार तो आज अगर आप देखोगे बहुत सारे लोग ना अलग अलग ड्रीम देखते हैं। देखो ड्रीम जो होता है ना हर कोई देखना चाहिए। आज थोड़ा सा ना हम लोग मॉडल चेंज करके बात कर रहे हैं, क्योंकि देखो इसके बिना कुछ होता नहीं। कहते हैं बाइक है, बाइक में बिना पेट्रोल के आप चला नहीं सकते। परिवार में बिना पैसों का आप घर का खर्चा चला नहीं सकते। उसी प्रकार से इस दुनिया में जीने के लिए सांस चाहिए। इस दुनिया में लंबी ऊंचाई पे जाने के लिए, बड़ा पैसा कमाने के लिए ड्रीम चाहिए। ड्रीम मतलब क्या होता है पता है इसको हिंदी में? क्या होता है? सपने। सपने क्या होते हैं? जो रात को सोने देते हो सपने नहीं, सो रहे और सपना देख रहे हो नहीं, मतलब नींद खुल जानी चाहिए। अरे बाप रे ऐसा कैसा, ये घर में मैं कैसे हूँ, ये ऐसा कैसा हो गया, मतलब ना ऐसे सपने होने चाहिए जो सोने में बेचैनी हो, सोने में नींद ना आए आपको, ऐसे सपने होने चाहिए। नहीं तो रात भर सपने देखते, सुबह उठा अरे मम्मी मस्त एक ऐसा सपना हुआ, ऐसा हुआ ऐसा, वो तो नींद में था ना। जो सोया वो खोया, सुना ना, सोया खोया है ना, वैसा हो गया। क्या जिन सोया तीन खोया, हाँ वो फिर खोया खोया खाएगी तो ड्रीम है ना, ड्रीम दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला ड्रीम शॉर्ट टर्म होना चाहिए। शॉर्ट टर्म मतलब छोटा। वेरी गुड, ताली होनी चाहिए मैडम के लिए। बहुत सही आपने आंसर दिया मैम। शॉर्ट टर्म मतलब छोटे ड्रीम्स होने चाहिए। छोटे मतलब कैसे? जैसे मान लो मैम आपने आज इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया। देखो वैसे तो मैं अभी चेकअप वेकअप करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी अपन थोड़ा ट्रेनिंग पे है। ट्रेनिंग मतलब देखो दो प्रकार की बीमारी होती है। एक बीमारी होती है गरीबी की, और एक बीमारी होती है नेचुरल। यस और नो? तो ये गरीबी जो बीमारी है ना, उसको दूर कैसे करने का उसकी ट्रेनिंग चल रही है। समझ गया ना आपको? बीमारी शुगर, थायराइड, कैंसर, अस्थमा, वो तो एक बीमारी है, वो बीमारी बॉडी की है, और एक बीमारी है गरीबी की। अगर आप गरीब हैं और आपके पास बीमारी कोई भी आ गई तो आप उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। सही बोल रहा हूँ? यस और नो? क्योंकि सारे ट्रीटमेंट कहाँ से होते हैं? पैसों से। पैसे से ट्रीटमेंट होते हैं। आप पैसे नहीं रहेंगे तो आपके ट्रीटमेंट नहीं होते। आप पहला ड्रीम होना चाहिए आपका शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में कौन कौन से ड्रीम आपको लिखने हैं याद रखिएगा। शॉर्ट टर्म के जो ड्रीम होते हैं वो होते हैं पर्टिकुलर। जैसे मेरे को एक महीने में 10,000 का पे आउट लेना है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक महीने में 10,000 रुपया कमाना है, ये शॉर्ट टर्म का। मैं यहाँ से एक कान का ज्वेलरी बनाना चाहती हूँ या एक नेकलेस बनाना चाहती हूँ, ये शॉर्ट टर्म है। ठीक है, बन गया तो क्या करो? बरोबर है? यस और नो? पहला शॉर्ट टर्म। दूसरा ड्रीम होता है मिड टर्म। और थर्ड होता है लॉन्ग टर्म। मिड टर्म का मतलब होता है पहला छोटा सोचा, फिर मिडल, बीच में सोचो कार ले लो, है ना, 1 BHK फ्लैट ले लो, थोड़ा ठीक है नॉर्मली। यस और नो? कार ले लिया, बाइक ले ली, स्कूटी ले लिया, है ना, और उसका डेट भी लिखना है, ये तारीख को मेरे को चाहिए। ठीक है, क्योंकि नींद उसी को आता है IMC में जिसके सपने नहीं होते।
जिसके ड्रीम नहीं होते उसको नींद आती है, जिसके ड्रीम होते हैं ना उसको नींद नहीं आएगी, जिसके नहीं होते उसको नींद आती है। ये रियलिटी है, फैक्ट है। देखो आप सिंपल बता रहा हूं, मैं बिहार गया था, बिहार से आया, उस दिन से मेरी एक्टिविटी चालू हो गई। आ रहा हूं तो फोटो डाल रहा हूं, जा रहा हूं तो फोटो डाल रहा हूं, मीटिंग कर रहा हूं तो फोटो डाल रहा हूं, है ना, पेशेंट को मिल रहा हूं तो फोटो डाल रहा हूं, क्योंकि मेरी एक्टिविटी से लोग जगे हैं। मैं लोगों को आह्वान कर रहा हूं, आदेश दे रहा हूं, भाई जागो, ग्राहक जागो, यस और नो, हम हैं तो आप भी हो, भाई जागो। आप नहीं जागोगे तो कौन जागेगा, यस और नो, यस, रियलिटी। ये चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये जो ड्रीम होते हैं ना, देखो अब मैं बिहार से आया, मेरी एक्टिविटी चलनी शुरू हो गई, आज मेरा सेकेंड डे है, एक दिन में मैंने प्रमोशन किया, सबको मैंने कॉल किया, यहाँ पर बैठे हुए मेरे को लगता है सबको मैंने कॉल किया कि नहीं किया, यस सबको कॉल आए, मेरे पर्सनल कॉल आए। कल के दिन में मैंने कॉलिंग की दबा के, आज सुबह से निकला, खारगर गया, रिटेलिंग करी, ये मेरी 3rd मीटिंग, इसके बाद मैं उल्लासनगर जाऊंगा। मतलब 4 मीटिंग मेरी आज फिक्स है, मतलब 4 जगह पे मेरा लोकेटेड आज फिक्स था। अब कल का भी मेरा शेड्यूल पैक हो गया, परसों मेरा पूरा दिन एंकरिंग है, 1000 लोगों के बीच में मेरी एंकरिंग है, ताली वाली बजा दो यार, 1000 लोग होंगे वहां पर, आप देखोगे कॉन्फ्रेंस के अंदर मजा आएगा आपको। पूरा दिन का एंकरिंग मेरे को मिला हुआ, पूरा दिन नहीं, 3 घंटे का इवेंट है खाली, 10:30 बजे ही इवेंट चालू होएगा। आपको लग रहा ना 11 बजे, नहीं, 10:30 बजे इवेंट चालू होएगा और 2 बजे इवेंट खत्म हो जाएगा। हॉल का टाइम नहीं मिला अपने को ज्यादा, एसी हॉल है, कॉन्फ्रेंस है, बहुत जबरदस्त है, वो फ्री है, अपने को 1 रुपए भी आपको भरने की जरूरत नहीं है। अच्छा है कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वेरी गुड। अच्छा लगे तो थोड़ा ठीक है। मेरे को देखो मीटिंग में ना पैसा वैसा ज्यादा आवड़ता नहीं है, मेरे को ताली आवड़ती है, ठीक है, तो थोड़ा बजाने का, ताली के बहुत फायदे हैं मालूम है, ये बजाओगे ना जोर जोर से तो बाजू वाला जो सोता है ना वो भी उठता है, सबसे पहला फायदा। और दूसरा पता है क्या है, आजू बाजू मक्खी आती है ना वो भी मर जाती है, क्योंकि मुंह पे बैठता, मक्खी किसके मुंह पे बैठता है, जो उदास होता है। आपके मुंह पे अगर उदासी आएगी तो मारोगे तो बैठेगी नहीं, ऐसा हो ना। सब दूसरा फायदा। तीसरा फायदा पता है, जब ताली आप जोर जोर से बजाते हो ना, ये नस है ना, ये हार्ट से कनेक्टेड है, ये चलता है तो ये चलता है, ऐसा हो ना। चौथा सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है, जोर जोर से ताली बजाओगे ना, लाल हो जाता है हाथ, जब लाल होता है ना गर्म हो जाता है, फिर उसमें ना खारिश आनी शुरू होती है। और पुरानी कहावत है, खारिश इट मीन्स, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बैठ जाओ, कोई इशू। आप लोग खड़े हो इसका मतलब ये नहीं कि फ्री हो, हाँ थोड़ा ध्यान देना। पेशेंट ठीक है अपन देख लेंगे, बट आप लोगों का थोड़ा कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है, क्योंकि अपन 10-15 मिनट बात करेंगे, उसके बाद अपन पेशेंट देखेंगे, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म छोटा हो गया, मिड टर्म मतलब भाई मिडिल में, ठीक है। लॉन्ग टर्म मतलब भाई हाँ विजन बहुत बड़ा है आपका, इट मीन 7 जनरेशन, जैसे बड़े बड़े लोग हैं आप देखो, 5% में ऐसे कैटेगरी के लोग हैं जो लोग ना फ्रीडम है, मतलब सक्सेसफुल कह सकते हैं इसको। इनके लाइफ में ना 3-4 चीजें बहुत जरूरी होती है, जो पैसा होता है बहुत मर्जी का होता है, दूसरा टाइम है, तीसरा सिक्योरिटी प्लस हेल्थ। ये 4 चीज आ गया मतलब आपके पास फ्रीडम आ गया, जैसा हो पैसे होने चाहिए, टाइम होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए और हेल्थ होनी चाहिए। और ये चारों चीज आज हर किसी के को नहीं मिलता। बहुत पैसे वालों को आपने देखा होगा पैसा बहुत है बट हेल्थ नहीं है, रियलिटी है, ये सो ये फैक्ट है। बट ऐसे 5% के कैलिबर के अंदर मैं आपको कहना चाहूंगा, जैसे टाटा, बिरलाज, अंबानीज, अडानीज, ये लोग क्या करते हैं, इनके पास बहुत पैसे हैं, इनकी लाइफ बहुत अच्छी है, ये लोगों के पास है ना पैसे हैं, बट वो पैसे कमाने के सिस्टम है। ये लोग 1 बंदों से 100 रुपए नहीं कमाते हैं, ये लोग 100 बंदों से 1-1 रुपए कमाते हैं, दैट इज कॉल्ड सिस्टम। आप सब देखो इंडिया में ना, कोई भी अपन होटल जाते हैं, कोई भी कपड़े की दुकान ले लो, कहीं पर भी अपन जाते हैं, क्या देखते हैं, सस्ता, अच्छा और क्वालिटी मिलनी चाहिए, यस और नो, जोर से बोलो, यस और यस। अब देखो मेरे पास आईफोन है, अभी इनके पास आईफोन है, आईफोन यूज करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके अंदर रिचार्ज रहना इंपॉर्टेंट, यस और नो। मैं बहुत बड़ा घर ले लिया, बंगलो ले लिया, मेरा बंगलो में रहना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है, यस और नो। देखो एज के पहले बहुत लोगों की ना शादी हो जाती है, मैच्योर होते नहीं है, शादी कर देते हैं,
ऐसे लोग ना जल्दी इनकी डिवोर्स हो जाते हैं, या तो ये लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, या तो इनके साथ बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। देखो आप, इसीलिए कहते हैं कभी भी शादी के पहले स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। यस और नो? यस। उसी प्रकार से ये इंडस्ट्री जो है ना, इस इंडस्ट्री में ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको लॉन्ग लाइफ आगे बढ़ाएगी और इसके ऊपर आप काम करना शुरू करोगे। अब मैं कुछ सीक्वेंस आपको बताता हूं कि आज हमारे को क्या चाहिए। आज इस इंडस्ट्री के अंदर 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मार्केट के अंदर आप देखिए बीमारी बहुत जबरदस्त तरीके से फैल रही है, हर जगह पे बीमारी आ रही है। वायरस तो चलो जाने दो, वायरस तो कहीं पर भी किसी के भी घर में कभी भी जा सकता है। यस और नो? यस। 3 चीजें जो हम लोग ले रहे हैं वो पॉल्यूटेड है, कंटेमिनेटेड है। सबसे पहला एयर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सेकेंड वाटर, पानी, और तीसरा फूड। ये तीनों कंटेमिनेटेड होने की वजह से लोग आज ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। यस और नो? हवा जो अपन ले रहे हैं वो शुद्ध है क्या? बिल्कुल भी नहीं। पानी भी शुद्ध नहीं है, खाना भी शुद्ध है क्या मैडम? नहीं है। बट ये तीनों दूषित होने की वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। आप इसको तीनों को शुद्ध आप कर सकते हैं क्या? पॉसिबिलिटी है? हवा शुद्ध कर सकते हैं क्या मैडम? सर कर सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। खाना देखो आप, पहले सीजन के हिसाब से सब्जी मिलती थी, अभी विदाउट सीजन ऑल राउंडर। यस और नो? आम का सीजन नहीं, फिर भी आम का जूस मिलता है, वो तो अभी सीजन चल रहा है, बट आप देखो माजा हमेशा मिलता है। यस और नो? यस। तो ये तीनों ना कंटेमिनेटेड है, दूषित है, जिसके वजह से लोग ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। बट बीमारी ना आए उसके लिए क्या करना चाहिए? प्रोटेक्शन। यस और नो? आप प्रोटेक्शन में भी 3 तरह के प्रोडक्ट हैं। पहला एलोपैथ, दूसरा होम्योपैथ, तीसरा आयुर्वेद। अब ज्यादातर लोग घर में बीमार पड़ते हैं, कहां पर जाते हैं? पहले जो जरूरत बोला मैडम, दवाखाना था, दवाखाने में जाते हैं। दवाखाने में कौन मिलता है अपने को? यमदूत, डॉक्टर मिलता है बराबर। अब वो डॉक्टर मिलता है, वो डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट दे रहा है ना, भाई आपको अर्थराइटिस है, आपको पैरालाइज है, जो भी है, XYZ, फीवर है, कुछ भी है, उसके ऊपर आपको ट्रीटमेंट देना शुरू करता है। अब हम घर में थोड़ा भी बीमार पड़ गए, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। पहले हम बीमार पड़ते थे, डॉक्टर के पास नहीं जाते थे, कारण क्या है? घर में उपचार अपन करते थे, और घर में उपचार बहुत अच्छे से हो भी जाता था उसका, ठीक है। तो वो चीजें कॉमन थी, मतलब लोग उसका ट्रीटमेंट घर पे कर लेते थे। बट आज ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे हैं। आज अगर लोगों को आयुर्वेद के बारे में बोलोगे तो लोग बोलते हैं पागल है, उल्लू बना रहा है, ये साला पागल हो गया। यस और नो? देख लो आप, अटैक आया किसको, उसको आयुर्वेद की मेडिसिन दो, डॉक्टर तुरंत आपको मना करेगा, ए वो मत ले, मेरा ले। अटैक आएगा बाद में मेरे को बोलने का नहीं, मर गया तो। यस और नो? पहले उसको फियर दे दिया, डरा दिया। इस दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी क्या होता है? फियर, डर। उसको आप निकाल के फेंक दोगे ना, बीमारी खत्म है। रियलिटी में आपको बता रहा हूं, सबसे बड़ी बीमारी डर है। और डर देखो, कोविड से कोई नहीं मरा, डर से सब मर गए। सही है? यस और नो? दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है जो है डर है, फियर है। तो ये तीनों को हम शुद्ध नहीं कर सकते हैं, बट हम बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करेंगे? हम एलोपैथ का सहारा तो नहीं ले सकते हैं। एलोपैथिक का सहारा ले सकते हैं क्या सर? नहीं ले सकते हैं। होम्योपैथ का भी कुछ टाइम तक लेंगे, बाद में वो मेल्ट हो जाएगा, खत्म है काम। आयुर्वेद का हम लॉन्ग लाइफ ले सकते हैं, क्योंकि वो जड़ी बूटी है, उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। हम लोग कोई भी पेशेंट को जब रिकमेंड करते हैं, कोई भी बंदे को जब हम रिकमेंड करते हैं, कौन सा करते हैं? आयुर्वेद। आप 99% हम लोग आयुर्वेद ही रिकमेंड करते हैं। इमरजेंसी के लिए उसको 1% बोलते हैं, भाई तू एलोपैथ का खा, बाकी मत खा। यस और नो? याद रखना, जड़ से बीमारी खत्म करनी है तो आयुर्वेद का ही सहारा है। लेट रिजल्ट आता है पर लॉन्ग लाइफ आता है। पेड़ के पत्ते को तोड़ोगे प्रतिभा जी, पत्ते वापस आ जाएंगे। जड़ कट करोगे तो पत्ते आएंगे क्या? नहीं आएंगे ना। तो एलोपैथिक इट मींस पत्तों के जैसे ऊपर से बीमारी ठीक होती है। आयुर्वेद इट मींस जड़ से। एक बार खत्म हो गया स्टोन, बाद में नहीं आएगा। एक बार आपका वजन कम कर दिया हमने अपने आयुर्वेद से, कभी जिंदगी में बढ़ेगा नहीं। अच्छा है कि बहुत अच्छा है? बहुत अच्छा है। तो ऐसे रिजल्ट हम लोगों को दे रहे हैं। आप देखो, आयुर्वेद के अंदर भी प्रोटेक्शन है। अभी हवा पानी खाना इसको हम शुद्ध नहीं कर सकते हैं, बट हम अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें आयुर्वेद के मेडिसिन को यूज करने पड़ेगा। यस और नो? यस। आप देखो, कॉमनली बहुत सारी ऐसी बीमारी है जो लोगों को नेचुरल चलते चलते आती है। भूखे पेट भी आ जाती है, सही से नहीं सोते हैं तो भी आ जाती है। एसिडिटी, हाइपर एसिडिक। यस और नो? सबको देखो गैस की बीमारी पकड़ रही है, खाना टाइम पे नहीं खाया, भाई एसिडिटी हो गई। बच्चे, बूढ़े, जवान, सबको ये तकलीफ आ रही है। आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही है। अब उसको कैसे आप ठीक करेंगे? प्रोटेक्शन क्या है? छतरी, जैसे बारिश से बचने के लिए अपन क्या यूज करते हैं? अम्ब्रेला यूज करते हैं।
ठंडी से बचने के लिए क्या यूज करते हैं मैडम? स्वेटर, यस और नो? स्वेटर यूज करते हैं क्या? कुछ और बोलेंगे? क्या बोल रहे मैडम? कंबल, अच्छा मुझे लगा कुछ और लगा, कोई बात नहीं। तो ये सारा प्रोटेक्शन हम यूज करते हैं। सेम एज इट इज यहाँ पर अपने को वैसे यूज करना है। ये अगर हम लोग यूज करना शुरू करेंगे तो जैसे आप बीमारी से बचने के लिए हमें क्या यूज करना है? ए फॉर आयुर्वेद। अब आयुर्वेद में सबसे बेस्ट कौन सी इंडस्ट्री है? इंडस्ट्री तो बहुत सारी है, बट हम लोग सजेशन क्या देते हैं? दैट इज कॉल्ड आईएमसी, इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड। एक जोरदार इंडस्ट्री के लिए ये कंपनी चल रही है 2007 से, 2007 से ये इंडस्ट्री मार्केट में रन कर रही है। इंडस्ट्री दो चीज पे काम करती है, पहला हेल्थ और दूसरा वेल्थ। ये दो चीज पे इंडस्ट्री काम करती है। अब लोगों को हेल्थ की नीड है, यस और नो? यस, हेल्थ की नीड है। हर घर में हेल्थ चाहिए। हर घर में देखो मेडिसिन आपको मिलेगा, फ्रिज के ऊपर, तकिया के नीचे, बेड के नीचे, है ना, अलमारी के पीछे। देखो आप बहुत सारे मेडिसिन मिलेंगे, सर दर्द, बदन दर्द, पैरासीटामोल भी मिलेगा आपको, बुखार का, सर्दी, खोखला, ताप। मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता है। मतलब हर घर में मेडिसिन की दुकान है। अब हेल्थ सबको चाहिए, दूसरा वेल्थ चाहिए कि नहीं चाहिए? थोड़ा ना लाउड बोलो, क्योंकि अपन 5 मिनट में खत्म करेंगे, अभी 5 मिनट हो गया ना। तो वेल्थ चाहिए कि नहीं चाहिए? ऐसा हो। अब हेल्थ चाहिए, हेल्थ के साथ वेल्थ भी चाहिए। अब भाई मेरे को मेरी मेडिसिन लेनी है, अब मेडिसिन लेने के लिए मेरे को पैसे नहीं है, कहां से लूंगा? पॉसिबिलिटी है मैडम? शक्य आएगा? कोई हो सकता अपन नहीं, तो उसके लिए वेल्थ भी बहुत नीड है। आप देखो ये दोनों चीज कहां पर मिलता है। अगर इस इंडस्ट्री के हम एक पार्टिसिपेशन अगर हम लेते हैं, यहाँ पर हम अगर पार्टिसिपेट करते हैं इस इंडस्ट्री को, अपनी केवाईसी क्लियर करके, इट मींस हम लोग जैसे इस इंडस्ट्री के अंदर हम लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद आपका होगा क्या? आपका एक कार्ड बनेगा। जैसे अपोलो हॉस्पिटल होता है, फोर्टिज होता है, बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं ना, उसमें आपके एक मेडिक्लेम होता है। जैसे आप मेडिक्लेम दिखाओगे तो 50%, 40% आपको डिस्काउंट मिलता है। पता है आप लोगों, कितने लोगों का मेडिक्लेम है? आपका बना हुआ? आपका है सर? मेडिक्लेम में क्या होता है, फोर्टिज में भी एडमिट कराओगे ना, तो भाई वो डिस्काउंट देते हैं, 50%, 40%, 70% डिस्काउंट देते हैं। यहाँ वहां पर कार्ड बनाने के लिए भी सर आपको मेडिक्लेम करने के लिए पैसे लगे कि नहीं लगे? सर लगे ना। सेम यहाँ पर पैसे नहीं लगते हैं। यहाँ पर कार्ड केवाईसी करने के लिए आपको, इस इंडस्ट्री में आईडी बनाने के लिए आपको 1 रुपए भी नहीं लगते हैं। ताली बजा सकते हैं आप, बहुत बड़ी बात है। आप जैसे ही आईडी बनाएंगे, आईडी बनाने के बाद आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ पर 10% ऑफ का। इसके बाद जैसे 10,000 की परचेसिंग होती है, 30% ऑफ का आपको ये दोनों चीजें मिलना शुरू हो जाती है। अब कंपनी करती क्या है यहाँ पर? कंपनी कहती है अगर हमारे जो भी प्रोडक्ट्स आप परचेज करते हैं, जैसे हमारे पास अलग अलग वेराइटीज के प्रोडक्ट हैं, घर के प्रोडक्ट हैं, क्या बोलते हैं, ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट हैं, हेल्थ केयर के प्रोडक्ट हैं, अलग अलग सारे प्रोडक्ट हैं। हम जो भी प्रोडक्ट बाहर से खरीदते हैं वो कहां से खरीदेंगे? इस इंडस्ट्री से हम खरीदेंगे। होगा क्या? हम पहली चीज अपने आप को हैबिट डालेंगे ऑर्गेनिक चीजों को यूज करने का, क्योंकि आज मिलावटी चीजें 99% लोग यूज कर रहे हैं। आप देखो जंक फूड आज ज्यादा लोगों को पसंद है, और चावल दाल कम, है ना। हरी सब्जी बच्चों को पसंद नहीं आती, बट आप घर में पिज्जा बर्गर लाओ, देखो सबसे ज्यादा खाएंगे। बच्चे छोड़ो, हमारे माँ बाप भी खाते, हमारे दादा परदादा भी खाने शुरू कर दिए आजकल। पता है आपको, घर में बोलते चटपटा हो दे, यस और नो? यस। तो लोगों को केमिकलाइज चीज अच्छी लगती है, जंक फूड अच्छा लग रहा है, नॉर्मल नेचुरल चीजें अच्छी नहीं, बंद करो ना, अच्छी नहीं लगती। अब यहाँ पर होगा क्या? हमें अपने हैबिट को चेंज करना है। हैबिट चेंज करने के लिए हम करेंगे क्या? आज मार्केट की स्ट्रैटेजी क्या है? ये कस्टमर है, कोई भी सामान खरीद रहे हैं हम, यहाँ से रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, यहाँ पर आता है सीएनएफ, और यहाँ पर आता है मैन्युफैक्चरर जो प्रोडक्ट बना रहा है। जिस प्रोडक्ट में दम नहीं होता उसको क्या कराते हैं? टीवी में ऐड करते हैं। 40 रुपीज की कोई चीज बनी है, हमें 100 की मिलती है। बीच का एडवर्टाइजमेंट वाला भी पैसा खा रहा है, रिटेलर भी खा रहा है, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सीएनएफ, ये सारे लोग खा रहे हैं पैसे। और यहाँ पर फर्स्ट कौन रहा है? सबसे ज्यादा दुखी कौन है? बीमार कौन है? लोकल में कौन है? सब जगह आपको कस्टमर दिखेगा, क्योंकि बेचारा सबका भला करता है, इसका ही नुकसान हो रहा है। इंडस्ट्री क्या कहती है? आईएमसी, भाई मेरे को ये कोई नहीं चाहिए बीच का, मैं डायरेक्ट डील किससे करूंगा? कस्टमर से। कोई भी प्रोडक्ट अगर आप लेते हैं, डायरेक्ट कस्टमर, आईएमसी डायरेक्ट आप लेते हैं,
तो ये जो मार्जिन आपका एक्स्ट्रा 60 रुपीज जा रहा था, ये एक्स्ट्रा नहीं जाएगा, ये कस्टमर को मार्जिन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा है कि बहुत अच्छा है? बहुत अच्छा। तो एक क्लास होना चाहिए इसके लिए। तो इसमें थोड़ा थोड़ा आप काम करना, वर्किंग करना शुरू करें, बहुत ज़बरदस्त मज़ा आएगा। और आज कुछ पेशेंट भी आए हुए हैं, तो मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा आपको। कई जगह पे ऐसे हैं कि अपने क्रिटिकल पेशेंट भी बहुत अच्छे से रिलीफ मिला है उनको, और कैंसर पेशेंट अभी अपने हाथ में है जो अभी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। थायराइड के पेशेंट 2-4 हैं जिसको बहुत अच्छे हमने रिजल्ट दिया हुआ है। कई पेशेंट को बड़े लेवल पर अपने रिजल्ट दे रहे हैं। अब रिजल्ट देने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है कि आप जब रिजल्ट किसी को देते हो तो रिजल्ट देने से पहले आप उसको सेटिस्फाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, भाई उसको है क्या, समझ आ रही है बात? ऐसा होना। दूसरी चीज, किसी भी बंदे को आप आर्गुमेंट नहीं करना भाई, आर्गुमेंट करके किसी को भी आप भला नहीं कर सकते। प्यार से चाहिए भाई ले, नहीं तो बहुत सारी ओपन है, तू वहां से भी खरीद सकता है। हम कभी किसी को फोर्स नहीं किया, ना किसी को हमने जबरदस्ती करा है, बट रिजल्ट 100% लोगों को आए हैं। आए कि नहीं आए? ऐसा होगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने रिजल्ट लिया है। तो अभी हम लोग थोड़ा चेकअप करते हैं, उसके बाद कुछ लीडर्स होंगे, उसके साथ 10-15 मिनट की काउंटिंग होगी। थैंक यू सो मच। एक जोरदार क्लास। थैंक यू।